एक पल के लिए सोचिए, हजारों ग्रह, सितारे और गैलेक्सीज बिना किसी टक्कर के एक निश्चित रास्ते पर अरबों सालों से घूम रहे हैं। कौन है जो इस महासागर जैसे अंतरिक्ष में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है? हम जिसे रैंडम समझते हैं, उसके पीछे एक गहरा मैथमेटिकल बैलेंस है। नरेटर, आज के इस सेगमेंट में हम समझेंगे उन अदृश्य ताकतों, इनविजिबल फोर्सेस को, जो एटम से लेकर गैलेक्सी तक हर चीज को एक परफेक्ट बैलेंस में रखती हैं। इसे हम द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए चार मुख्य बल, फोर्सेस काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो ना ये धरती होगी, ना हम। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, जो सितारों और ग्रहों को बांधे रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो एटम्स को जोड़े रखती है और हमें लाइट देती है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जो एटम्स के भीतर का संतुलन बनाती हैं। डीप इनसाइट, कि ग्रेविटी और एक्सपेंशन, ब्रह्मांड का फैलना, के बीच एक टग ऑफ वॉर यानी खींचातानी चलती है। अगर ग्रेविटी ज्यादा होती तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता, अगर एक्सपेंशन ज्यादा होता तो सितारे कभी बन ही नहीं पाते। विज्ञान का एक नियम है, एंट्रोपी। इसका मतलब है कि हर चीज वीराने और बिखराव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसी बिखराव से नए सितारे जन्म लेते हैं। सुपरनोवा, एक तारे का खत्म होना ही नए प्लैनेट्स के लिए स्टारडस्ट यानी रॉ मटेरियल बनता है। ब्लैक होल्स, ये यूनिवर्स के रिसाइक्लर्स हैं, जो पुरानी एनर्जी को सोखते हैं और स्पेस टाइम का बैलेंस बनाए रखते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, प्रकृति का हर कण डुअलिटी यानी दोपन पर टिका है। दिन और रात, गर्मी और सर्दी, मैटर और एंटी मैटर। जब इंसान इस बैलेंस को बिगाड़ता है तो नेचर सेल्फ करेक्शन करती है। यूनिवर्स के तरीके हैं खुद को वापस बैलेंस में लाने के। तो इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है? हम भी इसी बैलेंस का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम अपने भीतर संतुलन पाते हैं तो हम ब्रह्मांड की लय यानी रिदम के साथ चलने लगते हैं। बैलेंस कोई मंजिल नहीं, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगली बार जब आप मुश्किल में हो तो याद रखिए, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर के बैलेंस को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि संतुलन ही सत्य है। ब्रह्मांड का एक नियम है, जो बाहर जाएगा वही अंदर आएगा। इसे साइंस में एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि तारों और एटम्स पर भी लागू होता है? यूनिवर्स कभी भी डेट नहीं रखता। अगर कहीं ऊर्जा खर्च हुई है तो कहीं न कहीं से उसकी भरपाई होगी। अगर एक गैलेक्सी में हलचल होती है तो उसका असर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर दूसरी गैलेक्सी पर पड़ता है। हम सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। आपका एक छोटा सा विचार भी इस कॉस्मिक बैलेंस में एक लहर पैदा करता है। हम जो देखते हैं, सूरज, चांद, धरती, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% क्या है? वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये ब्रह्मांड के वो साइलेंट वर्कर्स हैं जो बैलेंस बनाए रखते हैं। डार्क मैटर, ये वो गोंद यानी ग्लू है जो गैलेक्सीज को बिखरने से रोकता है। जिंदगी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक परफेक्ट बैलेंस का नतीजा है। धरती सूरज से ना बहुत दूर है, ना बहुत पास। हमारा चांद ना बहुत बड़ा है, ना बहुत छोटा। इसे कहते हैं द गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल। डीप डाइव, अगर ग्रेविटी थोड़ी भी तेज होती तो हम जमीन से चिपक जाते। अगर ऑक्सीजन थोड़ी भी ज्यादा होती तो हर जगह आग लग जाती। यूनिवर्स एक ऐसे मास्टर म्यूजिशियन की तरह है जो हर तार को इतनी बारीकी से मिला रहा है कि म्यूजिक यानी लाइफ बन सके। विज्ञान कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसे जीरो पॉइंट फील्ड कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसे शून्य कहा। सब कुछ शून्य से निकलता है और शून्य में ही बैलेंस हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के कई बड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि यूनिवर्स का बैलेंस एक कॉस्मिक डांस है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। आपके जीवन में जो केओस है वो भी एक बड़े बैलेंस का हिस्सा है। अगली बार जब आपको लगे कि सब बिखर रहा है तो याद रखिए, बिखरने के बाद ही नए सितारे बनते हैं। इस अनंत यात्रा में आपका साथी। खुद को इस संतुलन में बहने दीजिए। समय, एक ऐसी नदी जो सिर्फ एक दिशा में बहती है।
लेकिन क्या समय सिर्फ बीत रहा है या वो ब्रह्मांड को बैलेंस भी कर रहा है? आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम चौथा डायमेंशन है। अगर समय की रफ्तार थोड़ी भी बदल जाए तो पूरा फिजिकल वर्ल्ड एक झटके में बिखर जाएगा। टाइम डायलेशन। ग्रेविटी समय को मोड़ देती है। जहां ग्रेविटी ज्यादा, वहां समय धीमा। ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक जाता है, जबकि खाली स्पेस में ये तेजी से निकलता है। ये समय का फ्लेक्सिबिलिटी ही है जो ब्रह्मांड के भारी और हल्के हिस्सों के बीच एक कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखता है। अगर आप एक फूल की पंखुड़ी को देखें या किसी दूर की गैलेक्सी के स्पाइरल को, दोनों में एक ही नक्शा या मैप मिलेगा। इसे हम सेक्रेड ज्योमेट्री कहते हैं। 1.618 ये वो गोल्डन रेशियो है जो हर चीज को परफेक्ट बैलेंस में रखती है। नेचर खुद को रिपीट करती है। पेड़ की टहनियां, फेफड़ों यानी लंग्स की नलियां और नदियों का रास्ता सब एक ही पैटर्न पर हैं। द म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स, ग्रहों की दूरी एक मैथमेटिकल रिदम में है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक डिजाइन है। ब्रह्मांड में हमें एक भाषा दी है, मैथमेटिक्स। ये वो भाषा है जिसमें बैलेंस लिखा गया है। जब हम मैथ समझते हैं, हम असल में गॉड्स हैंडराइटिंग पढ़ रहे होते हैं। साइंस कहता है हर चीज ठंडी और बेजान हो रही है, एंट्रोपी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाइफ है जो ढेर सारी एनर्जी को इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करती है। इसे नेग एंट्रोपी कहते हैं। सितारे जलते हैं, एनर्जी लॉस, लेकिन वही गर्मी दुनिया में जीवन यानी लाइफ पैदा करती है। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के राज जानना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचिए। हर चीज वाइब्रेट कर रही है। जब दो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पर मिलती हैं तो रेजोनेंस पैदा होता है। आप सिर्फ ब्रह्मांड को देख नहीं रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं। आपकी जिंदगी की हर घटना आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो क्या है ये महासागर जैसा बैलेंस? ये एक इशारा है कि इस पूरे खेल के पीछे एक चेतना, कॉन्शियसनेस बैठी है जो सब देख रही है। वो संतुलन बिगड़ने नहीं देती क्योंकि वो खुद संतुलन है। आप इस ब्रह्मांड में एक बूंद नहीं है, आप पूरे समुंदर हैं जो एक बूंद में समाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस दिन आपने वो फैसला नहीं लिया होता तो आज आप कहाँ होते? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर वो फैसला जो आपने नहीं लिया वो किसी और यूनिवर्स में सच हो चुका है। इसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं। हम 3 डायमेंशन की दुनिया में रहते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कम से कम 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, जैसे एक कागज पर चलने वाली चींटी ऊपर उड़ते हुए परिंदे को नहीं देख सकती। हमारे दुख और सुख शायद उन हायर डायमेंशंस की शैडोज हैं। द प्रोजेक्शन, जैसे 3D चीज की परछाई 2D होती है, वैसे ही हम किसी हायर डायमेंशनल चीज की 3D परछाई हैं। बैलेंस सिर्फ यहाँ नहीं है, बैलेंस डायमेंशंस के बीच में है। जो ऊर्जा यहाँ कम दिखती है वो शायद दूसरे डायमेंशन से इस दुनिया को सहारा दे रही है। आज के बड़े से बड़े थिंकर्स जैसे इलॉन मस्क मानते हैं कि हमारी रियलिटी एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। अगर ये सच है तो बैलेंस का मतलब है एक एरर फ्री कोड। यूनिवर्सल लॉज हैज कोड। ग्रेविटी और लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट्स है, जैसे किसी गेम के रूल्स। द ग्लिच, जिन्हें हम चमत्कार यानी मिरेकल्स कहते हैं, वो शायद इस सिमुलेशन के अपडेट्स हैं। अगर हम एक प्रोग्राम है तो हमें बनाने वाला प्रोग्रामर कौन है? और क्या वो प्रोग्रामर भी किसी और के बैलेंस का हिस्सा है? ये सिलसिला अनंत यानी इन्फिनाइट है। इंसान ने हमेशा खुद को ब्रह्मांड से अलग समझा है। हमारा ईगो ही सबसे बड़ा इम्बैलेंस पैदा करता है। जब हम कहते हैं मैं, तो हम उस अनंत प्रवाह को रोक देते हैं। जब इंसान समझता है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर है, तभी वो प्लेयर से विल पाता है। ब्रह्मांड को बचाने की जरूरत नहीं है, वो अपना बैलेंस खुद कर लेगा। हमें सिर्फ उस बैलेंस में फिट होना है। शुरुआत में कोई पदार्थ नहीं था, सिर्फ एक ध्वनि थी, एक कंपन यानी वाइब्रेशन। आज साइंस इसे स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि हर एटम के भीतर एक छोटी सी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। अगर वाइब्रेशन बदल जाए तो पूरा संसार बदल जाएगा। ब्रह्मांड, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। हमारे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स का नेटवर्क बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा गैलेक्सीज का कॉस्मिक वेब।
हमारे शरीर में उतना ही नमक सॉल्ट है जितना समुंदर में। द ह्यूमन एटम, एक एटम के बीच का खाली हिस्सा और दो गैलेक्सीज के बीच का खाली हिस्सा, दोनों का रेशियो लगभग बराबर है। हम ब्रह्मांड के भीतर नहीं है, ब्रह्मांड हमारे भीतर है। हम एक छोटा सा मॉडल है उस अनंत ऊर्जा का। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। अगर दोनों मिल जाएं तो सिर्फ शुद्ध ऊर्जा, प्योर एनर्जी बचती है। ब्रह्मांड कभी भी एक तरफा नहीं होता, वो हमेशा जोड़ियों में चलता है। अगर आपके जीवन में आज अंधेरा है तो बैलेंस का नियम कहता है कि उजाला रास्ते में ही है।